सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लड़के रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे तो हो उसके पीछे हो जाओ, और यदि बाल हो यदि बाल हो तो उसके पीछे हो। तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। आमेन, हालेलुया। मुझे वो शब्द बड़ा अजीब लगा। आमेन। लोगों ने उसके बातों पर कोई बात नहीं किया। कारण क्या है? क्या हो सकता है? एलिया को उत्तर देने के लिए लोगों के पास, कलीसिया के पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। एलिया की कहानी हमें पता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्राएल के मध्य में, तमाम अन्य जातियों के मध्य में, जहां पर हालेलुया आमीन अन्य अन्य जातियों से भरा हुआ हालेलुया लोगों के बीच में परमेश्वर अपने सामर्थ्य महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया गया परमेश्वर का सामर्थ्य, एक प्रवाचक, एक भविष्यवक्ता। आमीन। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको देश के अलग अलग कोने कोने में हो सकता है हम एक मसीह परिवार अपनी अनेक अन्य जातियों के बीच में हमें खड़ा किया होगा। हमारे चारों तरफ और कोई मसीह नहीं हो सकता है, कोई कलीसिया नहीं हो सकता है। आमीन। परमेश्वर ने एलिया को जिस प्रकार इस्तेमाल किया, प्रभु आज पवित्र आत्मा कलीसिया को देकर के यही बात बताना चाहते हैं। जबकि हम भी अकेले अपनी अपनी जगहों पर हम रहते हैं, हालेलुया, जिस प्रकार हालेलुया अपनी दास को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, आपको भी, कलीसिया को भी अपनी अपनी जगहों पर इन दिनों में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। कभी ये नहीं सोचना प्रभु मैं अकेला हूं, हमारे पास कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च आसपास में नहीं है, संगति करने के लिए कोई मसीह भाई नहीं, बहन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप अकेले काफी हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी परिवार अकेले काफी हैं, यीशु के नाम है। हालेलुया, हालेलुया। महामारी के समय जो है अपने व्यक्तिगत जीवन के हालेलुया अपने आप को परखने का समय है मेरे प्रियो। हर एक पल अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं ये फालतू में नहीं बोल रहा हूं, पास्टर हूं, संडे एक चर्च में एक मैसेज देना जरूरी इसलिए दे रहा हूं, नो, ऐसे कभी नहीं सोचना, बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय पर बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत भी नहीं। हमें खुद पता है कि हम किस कंडीशन में था पहले और कहां से प्रभु ने हमें लेकर के आया, हमें अनुग्रह किया, और आज हम प्रभु के साथ में हैं या नहीं। यदि हम अपने जीवन को देखें, अपनी जीवन का एक फिल्म बना करके देखें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दो विचारों पर चलना, तो वहां पर परमेश्वर के आग की जरूरत है। उसका 31-33 वचन हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हालेलुया एलिया प्रार्थना कर रहा है और स्वर्ग में से आग उतर आया। आमीन। जो कार्य असंभव था एलिया की, हालेलुया एक छोटी सी प्रार्थना, एक बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा हालेलुया वहां पर परमेश्वर का उत्तर वहां पर हो गए। मगर वहां तक, उस पोजीशन तक, वहां तक एलिया कैसे पहुंच गई, हम आज उसके बारे में सोच रहे हैं। पहली चीज क्या है, हमें हालेलुया एक सेपरेशन होना, अलगाव में, अन्य जातियों से अलगाव में हमें अलग रहने की जरूरत है। आज मसीह लोगों को, विश्वासियों को अगर ये देखे जाए, हालेलुया अविश्वासी और मसीह से कोई अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। आमीन, हालेलुया। किसी भी कॉम्पाउंड में जाके देखो, हालेलुया हर कॉम्पाउंड के अंदर प्रेज हो, चाहे चर्च के अंदर रहने वाला हो, चर्च के आसपास रहने वाला हो, चर्च की दूर रहने वाला मसीह हो। संडे कितना अच्छा लगता है, संडे का दिन अपना फैन ऑन कर लिया, एसी ऑन कर लिया, टीवी खोल दिया, लैपटॉप खोल दिया, कंप्यूटर खोल दिया, मोबाइल खोल दिया, थोड़ी देर पादरी का मैसेज सुनने में, थोड़ा सा कोयर की वर्शिप सुनने में अच्छा लगता है। आज पवित्र आत्मा हालेलुया कलीसिया से पूछ रहा है, उसके बाद हमारे जीवन कैसा है। आमीन।
क्या बाकी 6 दिन हम परमेश्वर के साथ में हैं, या हम अपनी ही मर्जी में चलते रहते हो? एक पवित्रीकरण, एक सेपरेशन मेरी प्रियो कलीसिया को बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने इसलिए हमें तैयार किया, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया गया है कि हम हालेलुया अन्य जातियों से, इस संसार की हालेलुया चीजों से, इस संसार की हालेलुया बेकार बातों से मैं और आप अलग रहें। परमेश्वर का आग देखना चाहते हैं ना? सब लोग चाहते हैं एलिया की तरह। हमारी प्रार्थना भी ऐसा है, प्रभु एलिया की तरह परमेश्वर अलग है मेरे प्रियो। क्यों? एलिया अलग था, हमारे जैसे नहीं था। आमेन, हालेलुया। एलिया की तरह प्रार्थना करना चाहिए तो हमें एलिया की तरह बनने की जरूरी है। प्रभु का वचन कहते हैं हालेलुया सेपरेट रहना। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 42वां वचन। प्रेरित 2 अध्याय उसका 42वां वचन। कहां से हमें सेपरेट रहना होगा? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन काफी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। आमेन। अलग रहना, अन्य जातियों से अलग रहने का मतलब क्या है? हम प्रेरितों की शिक्षा में, यानी कि पवित्र वचन जो नया नियम की कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा ने जो कुछ भी वचन मुझे और आपको दे रखा है, कलीसिया में हम सुन रहा है, उन वचनों के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को जीने की जरूरत है। मैं शुरू में जब मुरादाबाद में आए थे, जब प्रचार करता था, हम केरला से थे, तो हमारे पास भाई लोग बैठे थे। वो लोग मैसेज सुनकर वो हमेशा बोलते थे, हाँ सही बात है, अच्छी बात है, सही बात है ना। एक काउंटर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं कई बार उनसे पूछा, भैया पादरी तो सही बोलेंगे, वचन में तो जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ सच्ची बात है, सही बात है, इसमें गलत कहां पर है? बड़े आराम से सुनते रहते हैं। हालेलुया। कभी हाथ उठाकर प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार नहीं, बस वो हमारी हेल्प, पादरी का हेल्प करते हैं। सही बात है। फिलहाल अभी प्रभु की दया से हमारी चर्च में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आमेन। पहले बहुत लोग आते थे। आमेन। मुझे बड़ा, सच में मुझे बड़ा हंसी आते थे इस लॉर्ड उस समय। हालेलुया। यानी कि बाइबल को भी एक केवल सुनने वाला, प्रभु का वचन भी केवल एक सुनने वाला चीज के तरह बना दिया। जैसे एक सिनेमा की कहानी सुनते हो, हमें अच्छा लगता है ना। कोई कॉमेडी सीरियल का कहानी हमें बड़ा अच्छा लगता है, वैसे प्रभु का वचन भी। यानी कि सच में क्या होना चाहिए? प्रभु ये वचन मेरे से बातचीत कर रहा है, अगर ये सच है तो मुझे हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन मेरे से बातचीत कर रहा है, तेरा धन्यवाद हो। आमेन। और इसकी जवाब क्या करते हैं? कलीसिया पादरी की सपोर्ट में। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर मुझे और आपको बदलना चाहिए, हम दूसरों की मदद करने के चक्कर में हो, अपने आप को बदलने के हालेलुया विचार है। आमेन, हालेलुया हमारे जीवन में कई बार नहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हालेलुया। हम पर पढ़ते हैं, जो लोग पहली बार प्रभु का वचन सुनकर आया था, पहली कलीसिया का मतलब क्या है मेरी प्रियो? कलीसिया का मतलब, कलीसिया वही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह को अंगीकार कर रहा है, अपना रहा है, हालेलुया वही मसीह है। आगे पीछे कोई काम नहीं। अगर यदि पहली बार आप प्रभु का वचन सुन रहा है और आप विश्वास कर रहा है यीशु मसीह सच में महान परमेश्वर, वो सच में जीवित प्रभु है, वो मेरी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आप मसीह बन गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं 2 महीने उसके लिए इंतजार करो, किसी पास्टर से मिलो, बपतिस्मा की इंतजाम करो, किसी चर्च में अपना नाम रजिस्टर करने का, हालेलुया, आमेन, आमेन।
हालेलुया। जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को अंगीकार किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह के बारे में अपने जीवन में हालेलुया सुना है और आपने माना है हाँ यीशु ही जीवित परमेश्वर, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, हालेलुया, उसी क्षण अब मसीह हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह हो गए तो प्रभु का वचन कहते हैं उन्होंने क्या किया था, उनका काम क्या था, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। संगति करना खत्म, ज्यादा से ज्यादा हालेलुया जाकर के क्रिसमस में एक बार संडे चर्च जा सकता है, क्रिसमस के दिन चर्च में जाएंगे। हालेलुया। उससे बढ़कर मेरे और आपके जीवन में हमारे आत्मिक जीवन को यदि आज पवित्र आत्मा उसको हालेलुया अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसको तोलना चाहता है, उसको नापना चाहता है, मेरी प्रियो, मुझे और आपको कितना मार्ग प्रभु दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं हमें कैसे हालेलुया हमारे आमेन हालेलुया सेपरेशन कैसे हो जाते हैं। तो आओ हम सच्चे मन, पहली चीज सच्चे मन के साथ प्रभु का पीछा करना है। सच्चे मन। काफी लोग पास्टर को देकर, चर्च बिल्डिंग को देकर, सेमिट्री को देकर, आमेन हालेलुया, यदि सच्चे मन आपके अंदर हो आप इन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे मेरे प्रियो। सच्चे मन का ऑपोजिट क्या है हिंदी में? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चे मन के विरोध में क्या बोलेगा हिंदी में? बुरे मन। हालेलुया। यदि सच्चे मन हम सच्चे मन से प्रभु के पीछे नहीं हो तो हमारी मन आज भी बुरा है। हम बुरे सोच रहे कलीसिया के द्वारा, वचन के द्वारा, हालेलुया हम बुरे विचारों के साथ बैठे हैं कि मैं हालेलुया मुझे हालेलुया यीशु के पीछे हो जाए तो मुझे वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जरूरत क्या मेरे प्रियो? जरूरत क्या है? यदि हम सच्चे मन से आज निर्णय लीजिए, आज डिसाइड कीजिए, हालेलुया मैं हालेलुया अपनी पूरा तन मन के साथ मैं प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया आमेन। यदि आपको आज ऐसा निर्णय लेने के लिए आप तैयार हो, हालेलुया यदि सच्चे मन के साथ, एक प्योर हार्ट के साथ, सच्चे मन का हालेलुया इंग्लिश में क्या वर्ड दे रखा है? लेट अस होल्ड फास्ट द profession of our faith without wavering. Hallelujah. Sorry, let us draw near with a true heart, with a pure heart, with a true heart. मैंने यीशु को पाया है, मैंने यीशु का देखा, मैंने किसी पादरी को नहीं देखा। हालेलुया। मैं किसी मसीह के पीछे नहीं, मैं मसीह यीशु के पीछे हूं। ओह, कितने लोग उस सच्चाई को समझ रहा है, उस हालेलुया उस सामर्थ्य वचन को समझ रहा है। मैं यीशु को देखा है। आमेन हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन और क्या है? और पूरे विश्वास के साथ। आमेन हालेलुया। पूरे विश्वास। बाइबल के अंदर विश्वासियों का एक बड़ा सा लंबी एक लाइन हम देख सकता है। आमीन। उसमें कुछ लोगों का विश्वास छोटा सा विश्वास है, जैसे यीशु के चेले थे। चेले तो था मगर विश्वास कतई भी उनके अंदर नहीं था। यीशु ने उनको ऐसा नाम दिया, अल्प विश्वासियों, छोटी विश्वासियों। आज भी हालेलुया कलीसिया के अंदर प्रभु के कार्य, हमारी परिवारों के इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमें कोई भरोसा नहीं, परमेश्वर कल भी मुझे दिखाएंगे, कल भी मुझे अनुग्रह करेगा, है क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इतना अनुग्रह किया, इतना आशीष किया, तब भी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे लिए यीशु काफी है। सब कुछ पाने के बाद भी, परिवार अच्छा होने के बाद भी, आज भी सच्ची परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए तैयार ना होने वाला मसीह आज आपसे है वचन। आज पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत कर रहा है। आमीन हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ
यदि यीशु के साथ चलना है, मसीह बन गए, तो बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आमीन, हालेलुया। देश में बहुत कुछ त्योहार है, देशवासियों ने खुशी मनाने वाला बहुत कुछ है, मगर एक मसीह को नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक मसीह हमेशा, इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, तुम्हें मैं जहां पर लेकर के जा रहा हूं, रास्ते में तुम बहुत कुछ लोगों को देखेंगे, बहुत कुछ चीजों को देखेंगे, उसके पीछे ना रहना। मैंने तुम्हें मेरी महिमा के लिए खड़ा किया, सेलेक्ट किया, मैंने तुम्हें नियुक्त कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ यीशु को देखते हुए, संपूर्ण समर्पण के साथ, आमीन। जब एक बार मसीह को पाया है, हालेलुया, ये निर्णय लेना है, मैं कल तक जो कुछ भी किया था मैं अब नहीं करूंगा। शुद्धिकरण, पवित्रीकरण खाली प्रार्थना से नहीं होता मेरे प्रियो, बहुत कुछ चीजों से मुझे और आपको अलग रहने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप से बातचीत कर रहा हूं। हालेलुया। इस संसार की बहुत कुछ चीजें आपको भ्रम कर सकता है, आपको इंपैक्ट कर सकता है। अरे वो अच्छा है, ये अच्छा है, उनके साथ चलना अच्छा है, ये बिजनेस करना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को वचन कहते हैं, हालेलुया, हमें सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में हर प्रभु से बातचीत करने की जरूरत है, प्रभु से मांगने की जरूरत है, प्रभु की मैं क्या करूं। पिछले हफ्ते में हालेलुया हमारे एक भाई के साथ बातचीत किया था। वो कह रहे थे, पास्टर हालेलुया संडे भी बड़ा बिजी रहना पड़ता है, संडे भी कभी कभी नौकरी करना पड़ता है। वो अपना खुद की बिजनेस करते हैं। मैंने उनको बोला, हालेलुया ऐसा निर्णय लेने के लिए तैयार हैं कि हालेलुया संडे आपको 1 लाख रुपए का भी यदि प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको प्रभु की महिमा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसा तैयार हो, परमेश्वर 1 साल के अंदर प्रभु की महिमा आप अपनी बिजनेस में देखोगे। हालेलुया। जितने भी पैसा हो, मसीह को सेपरेट होने की जरूरत है। संडे का कोई ब्लेसिंग मुझे नहीं चाहिए। संडे प्रभु मुझे अपनी स्वर्गीय भंडार खोलकर मुझे ब्लेस कर रहा है, उससे बढ़कर संसार मुझे क्या कर सकता है, क्या दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? ऐसे इसलिए मैं हालेलुया ऑफलाइन में हमारे बच्चे जवान जो भी सामने हैं, हालेलुया आप चाहे अमेरिका में भी जाएं, आपका सैलरी दिन में 1 लाख रुपए का सैलरी भी हो सकता है। हालेलुया आपके अंदर ये हिम्मत होना चाहिए, संडे का 1 रुपए भी जो बाहर से मेरी पॉकेट में आते मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग ये सोचते हैं वो तो पुराने नियम का व्यवस्था था, यहूदियों को था। आज हम तो नया नियम के, हम स्वतंत्र, आत्मा में स्वतंत्र, हम कुछ भी कर सकते हैं। संडे क्या है, मंडे में भी आराधना करते हैं। उन लोगों से मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हम एक रीति हम देखते हैं। जब हालेलुया आरंभी कलीसिया का शुरुआत था, लिखा है प्रेरितों के काम में जाकर के पढ़ना है, अलग कई जगह में लिख रखा है। हालेलुया वो लोग हफ्ते की पहला दिन भोर के समय प्रभु की उपस्थिति में एकत्र होते थे, हर हफ्ते के पहले दिन। और आज भी पवित्र कलीसिया इस बात को हालेलुया फॉलो करते आ रहा है। तो हफ्ते का पहला दिन जो है प्रभु की महिमा का समय है, प्रभु की उपस्थिति में जाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए, विवेक था कि वो हालेलुया केवल परमेश्वर को जानने वाला वहां पर खत्म नहीं किया, परमेश्वर के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए अपने आप को समर्पण किया गया एक कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो रिपेयरमेंट कहां पर होना चाहिए, सर्विस कहां पर होता है, हमारी हालेलुया मरामत कहां पर होता है, हमारी पूरा जीवन भर। हालेलुया, हालेलुया तब जाकर के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमारी रिपेयरमेंट हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, प्रभु की आग आपको देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थ आप अपनी जीवन में जरूर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हाथ उठा करके प्रभु की महिमा करें। मैं यहां पर हालेलुया रुकना चाहता हूं। आखिरी वचन हालेलुया, तीसरा पॉइंट जो है हालेलुया, जल्दी बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमने दो बात देखा। पहली चीज हालेलुया, दो मन से हमें एक मन होने की जरूरत है। यदि मसीह में एक बार आ गए तो मसीह के वचन पर चलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कम से कम इस महापीड़ा के समय, इस महामारी के बीच में कम से कम हालेलुया यूपी की कलीसिया को, भारत की कलीसिया को अपना जीवन संपूर्ण मन से प्रभु के लिए देने की जरूरत है। कम से कम अभी छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। जो चीजें पिछले दिनों में आप करते आ रहे थे हालेलुया, आपकी अनजानी में, आमीन, हाल जब आप हालेलुया अन्य जातियों के बीच में था, आप जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, हालेलुया पवित्र लहू के सामर्थ को नहीं परखते थे, हालेलुया प्रभु की जीवित वचन को नहीं सुनते थे, हालेलुया उस समय आप जैसे चलता था उन बातों को कम से कम आज छोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कब तक रहोगे दोनों विचारों में? तुम कब तक रहोगे? एलिया ने अपना वेदी को मरम्मत किया। आज कलीसिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर हालेलुया क्या किया है? रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्लींसिंग, हालेलुया, आमीन, यानी कि वेदी को क्लीन करना, यानी कि अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया पवित्र करना, शुद्ध करना। आमीन। वहां पर बच रहे हैं तो यहां पर मसीह यीशु के सामर्थी लहू मुझे और आपको कलीसिया को हर वक्त हर पल हालेलुया प्रार्थना करने की और प्रभु की पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को साफ करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक जीवन, और मेरी प्रियो हालेलुया, कई बार हमें ऐसा लगता है आत्मिक जीवन ऐसे हल हो जाता है प्रार्थना आराधना करने से, आमीन, थोड़ा सा चिल्लाने से, थोड़ा सा हाल काम बाहरी काम करने से हाल प्रभु हमारी बातों को सुन लेता है और प्रभु हमें आशीष देता। नो, हाल स्वर्ग में से आग उतरना है तो हालेलुया अपना जीवन को पवित्रता की ओर लेकर के जाने की जरूरत है। पवित्र जीवन की ओर लेकर के जाना लगता है। एक बार मेरे, इसलिए मैं बार बार इस बात को इतना हालेलुया में बार बार बोलते रहता है, केवल एक चर्च मिलने से, एक अच्छा पास्टर से मुलाकात करने से आपका उद्धार नहीं होता है। आमीन। आपको मिलना है मसीह यीशु से, आपको मिलना है पवित्र मेमना से, आपका सफाई होना चाहिए पवित्र मेमना की पवित्र लहू के द्वारा। सर की आग आप देखना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना के उत्तर आप देखना चाहते हैं, तो आपका एनकाउंटर आज उस पवित्र लहू से होना चाहिए जो तमाम पापियों की, तमाम मानव जाति की उद्धार के लिए आज से 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर जो यीशु मसीह अपनी पवित्र लहू को बहाया, उस लहू से आपका जीवन का सफाई होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्षण का दर्शन से नहीं, दिन प्रतिदिन हर पल मसीह जीवन का स्पेशलिटी। इसलिए मसीह जीवन में लोगों का आना मुश्किल इसलिए लगता है, वो वहां पर तो वचन सुनना पड़ता है, वहां पर हर संडे चर्च जाना पड़ता है, उपवास प्रार्थना में बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उधर है तो कोई टेंशन नहीं, रास्ते में भी सब कुछ हो जाता है, रास्ते में ही सब कुछ हो जाता है। मैं किसी का हालेलुया बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, हाल मुझे माफ कीजिएगा। मैं परमेश्वर के पवित्र वचन का सच्चाई को बताना चाहता हूं हालेलुया कि मुझे सुनने वाले लोग कलीसिया, आज हमें इसको परखने की जरूरत है कि मैं हाल सच में क्या मेरा हालेलुया शुद्धिकरण हुआ है या नहीं हुआ है। एलिया ने क्या किया? एक बार वो पढ़ेंगे 23वां वचन, 33 वचन। लहू की जरूरत है। आमीन। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7वां वचन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7वां वचन में आप लोगों के लिए पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, आमीन, पर यदि जैसा वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागीदार रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज सारी दुनिया भर की तमाम मानव जाति का यही जरूरत है कि यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से हमारा उद्धार हो जाए। यीशु के पवित्र लहू पर विश्वास करते हुए हमारी उद्धार को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया,
वो केवल ये उद्धार जो है आपको किसी चर्च से नहीं मिलने वाला है, किसी पादरी की प्रार्थना से आपको नहीं मिलने वाला है। एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, थोड़ा बहुत आपको आशीष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, मगर परमेश्वर आज आपको भवन के अंदर इसलिए लाया है, आपकी घरों के अंदर परमेश्वर अपनी वचन को इसलिए भेज रहा है कि हम हालेलुया हालेलुया पवित्र हो जाए, पवित्र लहू के द्वारा हालेलुया हम हमेशा के लिए पवित्र बनकर उस आने वाली स्वर्ग राज्य का हम हालेलुया वारिस बन सके। कंफर्म है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज हालेलुया बिना डर के बता सकता है, भय के बता सकता है कि मैं सच में मैं परमेश्वर का राज्य का वारिस हूं? काफी मसीह नहीं बता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च मेंबर तो है मगर स्वर्गीय मेंबर अभी तक नहीं बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल स्वर्ग में भी एक चर्च है मेरी प्रिय, सबसे बड़ा चर्च जो है वो स्वर्ग में है। वहां पर केवल संडे नहीं, वहां पर जैसे हम पहुंचेगा आनंद काल तक, जिस दिन हमारे पैर वहां पर रहेंगे उतरेंगे, उस दिन से लेकर आनंद काल की आराधना, कंटिन्यू आराधना। वहां पर कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं, ऑफिस नहीं, ये नहीं, गवर्नमेंट सरकार, हालेलुया, पुलिस, आमेन, हालेलुया, कोई दोस्त वोस्त, आमेन, हालेलुया, कोई घूमना फिरना, हालेलुया। जब एक बार हम उस स्वर्गीय कलीसिया में प्रवेश हो गए, आनंद ही आनंद, आराधना ही आराधना, हालेलुया। क्योंकि वहां पर ओ हाल सारी सृष्टि का रचना खया हुआ वो सर्वशक्तिमान विराजमान परमेश्वर वहां पर विराजमान है। करोड़ों करोड़ों पवित्र स्वर्गीय दूत उसकी ऑलरेडी आराधना करते आ रहा है। हालेलुया। हम भी उधर प्रवेश करेंगे, उनके साथ हम भी प्रभु की आराधना करते रहेंगे। पवित्र कलीसिया का शुद्धिकरण हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की पवित्र लहू, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हाल बहाने दे दिए ताकि हम उस पवित्र लहू से हम शुद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम का सिस्टम था, कुछ भी कानून लिखना है, आमेन, हालेलुया, लहू बहाना था। आमेन, हालेलुया। हाल परमेश्वर आज हालेलुया वही किया है, द ब्लड कवेनेंट, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। रक्त की द्वारा कानून की, हालेलुया, आमेन, रक्त का कानून, हालेलुया, लहू का कानून, आमेन, हाल मेरे प्रियो। यीशु में परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, वैसे यीशु एक ही मनुष्य के द्वारा उद्धार भी इस जगत में आए हैं। हालेलुया। वो नाम केवल यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, आमेन। ऐसे परमेश्वर ने ऐसे कानून बनाने से क्या क्या पता है, वो दुष्ट जो है, शैतान जो है, अपनी विचार के अनुसार, अपनी हालेलुया हालेलुया अपनी चिंता के अनुसार मानव जाति को अपने और लेकर के जाने वाला था। उस योजना को पिता परमेश्वर यीशु मसीह की लहू के द्वारा काट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यानी कि हम भी उनके पीछे जा रहे थे, कहां पर? उस नरक की ओर। वहां से पवित्र आत्मा ने हमें रोक दिया, यीशु मसीह को हमारी बीच में लेकर के आया, और जो भी उस पर विश्वास करते हैं वो कभी नाश ना हो वरन आनंद जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र लहू से शुद्धिकरण, क्लींसिंग आवर लाइफ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की पवित्र लहू से शुद्धिकरण। हाल मेरे प्रियो, कभी सोचा मेरे प्रियो मेरे ही जीवन में इससे क्लेश क्या है, मेरे ही परिवार के अंदर इतना कठिनाई क्या है, मेरे ही जीवन के अंदर इतनी समस्या क्या है? जब मैं मसीह में नहीं था इतना प्रॉब्लम नहीं था, मगर प्रभु मैं जब से यीशु को पाया है तब से मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी समस्या, ऐसे क्यों मेरे प्रियो? हाल उसका जवाब ऐसे सोचने वाला हाल विश्वासियों के लिए आमेन हालेलुया वचन आपका जवाब है, जो उससे बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। ये उनके हालेलुया उन लोग, वही लोग हैं जिन्होंने बड़े क्लेश में से निकल कर आए। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने की लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। पता है हम जब कभी यीशु के लहू के सामर्थ्य को हम देख रहा है, हालेलुया, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे लहू से मुझे और साफ कर, हम क्या करते हैं? हम अपने आप को श्वेत करते रहते हैं, हम अपने आप का सफाई करते रहते हैं, हम अपने प्रभु के लहू के द्वारा अपना खुद की हालेलुया क्लीन
क्लीननेस, हालेलुया, हम अपने आप को शुद्ध करते जा रहा है, हालेलुया। इसलिए मेरी प्रियो, कोई भी हालेलुया दुष्ट का योजना मेरे और आपके जीवन में सफल ना हो जाए, हालेलुया। इस संसार की कोई भी शैतान की प्लानिंग्स पवित्र कलीसिया को छू नहीं पाए, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं, हालेलुया, लहू की बाड़ा की द्वारा मेरे और आपके परिवारों की चारों तरफ, हालेलुया, आपकी कलीसिया की चारों तरफ, आप जहां पर भी जाते हो आपकी चारों तरफ प्रभु यीशु की लहू बाड़ने से क्या होता है, हालेलुया, दुष्ट का सारी योजना, दुष्ट की सारी जो तेरे हैं, उनकी जो हालेलुया योजना, उनके हथियार हैं, हालेलुया, वो हमारे सामने आने से परमेश्वर उसको रोक लेता है, हालेलुया। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो बीमारी के नाम में हो, चाहे किसी भी हालेलुया नाम से आपको रोकने के लिए दुष्ट प्लान करते हैं, यीशु की लहू वहां पर हमारे लिए एक झिलम के जहां हालेलुया एक बड़ी हालेलुया दीवार की तरह मेरे और आपके लिए काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू में विजय, इसलिए हम बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में विजय, प्रभु यीशु की लहू में विजय है।